हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है, इसकी इटियोलॉजी और डायग्नोसिस और इसके मैनेजमेंट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता क्या है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और इम्पोर्टेंस इज सेक्सुअल डिस्फंक्शन characterized by the inability to develop or maintain an erection of penis which requires to satisfactory sexual intercourse। मीन्स जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, ठीक है, या फिर इसको एक नाम से हम और जानते हैं, इसको बोलते हैं इम्पोर्टेंस। ठीक है, एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो मेल का पेनिस होता है, ठीक है, वो इरेक्शन मेंटेन करने में अनेबल हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो इरेक्शन मेंटेन नहीं कर पाता है या फिर वो डेवलप नहीं होता है, ठीक है, इरेक्शन, तो वहाँ पर उस कंडीशन को बोलते हैं हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन बोलते हैं। उनमें बाद में चल के, ठीक है, आगे चल के सेक्सुअली जो सेक्सुअल डिजायर होता है, ठीक है, उनमें कमी आने लगती है। ठीक है, और वो ठीक है सेक्सुअल एक्टिव नहीं हो पाते हैं। तो ये बात करें इसकी इटियोलॉजी और रिस्पेक्टर के बारे में, तो इसकी बहुत सारी इटियोलॉजी हो सकती हैं, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीज। अगर पर्सन को कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, ठीक है, तो ये भी कॉज कर सकता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को। डायबिटीज मेलाइटस, न्यूरोलॉजिकल डिसीज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, लॉन्ग टर्म यूज ऑफ NSAIDs। ठीक, अगर उसे डायबिटीज़ हुआ है, ठीक है, या फिर कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम डिसीज हुई है, ठीक है, उसको, या फिर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे कि उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर एनजाइटी है, ठीक है, या फिर वो बहुत समय से, ठीक है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग का यूज कर रहा है बहुत लंबे समय से, तो ये कॉज कर सकता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को। साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग, और ऐसी कुछ ड्रग होती हैं जिनका साइड इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, उसकी वजह से वहाँ पर वो कुछ समय के लिए, ठीक है, वो लॉस हो जाता है, ठीक, वो इरेक्शन कॉज नहीं कर पाता है। जो आप एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है, यूज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, कुछ बहुत सारी ड्रग आती है जो कि डिप्रेशन में यूज होता है, ठीक, तो भी कॉज कर सकता है। किडनी फेलियर डिसीज, स्मोकिंग, किडनी फेलियर और स्मोकिंग अगर पर्सन कर रहा है, ठीक है, स्मोकिंग कर रहा है, तो वहाँ पर उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अल्कोहलिज्म, मेंटल डिसऑर्डर, पुअर फिजिकल हेल्थ, ठीक, ले रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, अल्कोहल का यूज कर रहा है, ठीक है, स्मोकिंग कर रहा है, तो ये सब कॉजेज हैं जो कि कॉज कर सकते हैं, ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को। नेक्स्ट बात करें इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में। कौन से साइन हमें देखने को मिलते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज करेक्टराइज बाय रेगुलर और रिपीटेड इनएबिलिटी टू मेंटेन एन इरेक्शन। ये क्या होता है, हम इसको देख सकते हैं नॉर्मली, अगर मीन्स रेगुलर बेसिस पे या फिर इसको बहुत बार हो रहा है, ठीक है, वो इरेक्शन को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से, तो वहाँ पर उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, सकते हैं। रेड्यूस इंटरेस्ट इन सेक्स, उससे क्या होगा, सेक्स के तरफ, ठीक है, उसका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। डिफिकल्टी मेंटेनिंग एंड इरेक्शन, उसे डिफिकल्टी होगी, ठीक है, उसे में भी पेन हो सकता है, ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान उसको पेन भी हो सकता है। तो ये था कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो कि देखने को मिलता है हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में, कौन कौन से डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्टली, डायग्नोसिस इन्वॉल्व ए थोरो मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन इंक्लूडिंग ए पेशेंट सेक्सुअल हिस्ट्री। ठीक, इसमें क्या होता है, जो डायग्नोसिस हम लेते हैं, ठीक है, पेशेंट का, वो साइकोलॉजिकल भी होता है, ठीक है, और पेशेंट के सेक्सुअल हिस्ट्री, ठीक है, मीन्स उसके पास्ट से भी हम उसको एवोलेट कर सकते हैं। मीन्स उसमें हम उसका हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं उसका पेशेंट का, और साइकोलॉजिकल हम असेसमेंट भी करते हैं पेशेंट का। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि हम उसका टेस्टोस्टेरोन का लेवल हम चेक कर सकते हैं, ठीक है, हार्मोन के लेवल चेक कर सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन हमने बोला ही पहले, ठीक है, वो भी कर सकते हैं हम। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट जैसे कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस तो नहीं ले रहा है, या फिर उसे कोई उसकी कोई दवा चल रही हो, ठीक है, तो ये सब हिस्ट्री में उसके आ जाएगा कि उसकी कोई दवा चल रही हो, पास्ट में कोई डिसीज रही हो, ठीक है, तो ये सब हम उसको कुछ डायग्नोसिस जो कि हम परफॉर्म करते हैं इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। ओरल फार्माकोथेरेपी, ठीक, ओरल फार्माकोथेरेपी में बहुत सारे मेडिसिन आती हैं, जैसे कि है यहाँ पर सिल्डेनाफिल, ठीक, सिल्डेनाफिल ये क्या होता है, एक तरीके से ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज होने वाली सबसे कॉमन ड्रग होती है, ठीक है, जो कि क्या करता है, अगर कोई पर्सन अनेबल है इरेक्शन को मेंटेन करने में, ठीक, तो वहाँ पर वो ओरली इस टेबलेट को ले सकता है, ठीक है, उसके बाद वहाँ पर वो प्रॉपर तरीके से अपने पेनिस को इरेक्ट कर सकता है। वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस, ठीक, बहुत सारे डिवाइसेस आते हैं, जैसे कि वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस आते हैं, ठीक है, तो ये सब यूज कर सकते हैं। हार्मोन थेरेपी में अगर उसको किसी हार्मोन की वजह से, ठीक है, वो उसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हुआ है, तो वहाँ पर हम हार्मोन थेरेपी देते हैं, ठीक है।
मेडिकेशन टू एड्रेस अंडरलाइनिंग साइकोलॉजिकल इशू लाइक एंजाइटी और डिप्रेशन, ठीक। अगर उससे कोई जैसे कि डिप्रेशन हुआ है, ठीक है, डिप्रेशन का वो पेशेंट है, या फिर एंजाइटी, या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, तो वहाँ पर हम उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको हम ट्रीट करते हैं, ठीक है। या फिर जैसे कि अगर उसे कार्डियोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है, तो उसके भी रिगार्डिंग हम उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को। तो ये था मैनेजमेंट, ठीक है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का।